हेलो नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं बहुत दिनों के बाद फिर से आप लोगों के लिए क्लास 9 के हिंदी बुक का फर्स्ट चैप्टर लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है कहानी की प्लॉट। ठीक है, इसके लेखक शिव पूजन शाह है। अब देखिए, कहने का अर्थ ये है कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, तो पहले लेखक के बारे में जानेंगे, फिर कहानी पढ़ेंगे और उसके बाद में लास्ट में हम लोग अगले आने वाले वीडियो में इसका प्रश्न और उत्तर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला है तो हम लोग पहले जान जाए शिव पूजन सहाय के बारे में। शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में उनवास बक्सर बिहार में हुआ था। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा के पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाले के संपादक मंडल में थे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राष्ट्र भाषा परिषद तो उन्हीं की कल्पना का साकार रूप है। इन गतिविधियों के अतिशत व्यस्त रहने के कारण उन्हें स्वलेखन का कम अवसर मिला था। देहाती दुनिया उनका एकमात्र उपन्यास था जो ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में उभारता है। इसे आगे चलकर लिखे गए आंचलिक उपन्यासों की पूर्ण पीठिका कहा जा सकता है। कहानी की प्लॉट और मुंडमाला जैसी मर्मिक कहानियाँ लिखकर उन्होंने हिंदी तथा साहित्य की श्रीवृद्धि की है। आगे देखते हैं। विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन, वे लोग, बिंब प्रतिबिंब आदि पुस्तकों के अलावा उनके सैकड़ों लेख, निबंध आदि समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं संग्रहों में प्रकाशित संकलित होते रहे हैं। उनकी रचना का संकलन शिव पूजन रचनावली नाम से 4 खंडों में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित है। इस कहानी में कहानीकार ने समाज में नारी की स्थान निर्धारित करने के क्रम में तिलक, दहेज की निर्मम प्रथा, वृद्ध विवाह आदि की प्रसंगियों की मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। तिलक, दहेज की क्रूरता की शिकार भगजोगनी एक वृद्ध के गले बांध दी जाती है। तरुणाई प्राप्त करते करते वह विधवा हो जाती है और अपने सौतेले बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है। यह नारी की नियति है। तो जैसा कि हम लोग शिव पूजन सहाय के बारे में पढ़ लिए, अब कहानी पढ़ते हैं। कहानी की प्लॉट देखिए क्या है। मैं कहानी लेखक नहीं हूँ। कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है कि कहानी लेखक को स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए और मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूँ, किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लॉट पा गया हूँ। आशा है इस प्लॉट पर वे अपनी भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे। मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम बड़ा गवारू है। ये सुनकर आप घिनाएंगे। वहाँ एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। अब वो इस संसार में नहीं है। उनका नाम भी विचित्र ही था, अनमिल, आखर अर्थ न जापू। इसलिए उसे साहित्यिकों के सामने बताने से हिचकिचाता हूँ। खैर उनकी एक पुत्री थी।
जो अब तक मौजूद है उनका नाम जाने दीजिए। सुनकर क्या कीजिएगा? मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ, चूँकि चूँकि उसके संबंध की बात बताने में कुछ सहूलियत होगी, इसीलिए उसका उसका एक कल्पित नाम रख लेना ज़रूरी है। मान लीजिए उसका नाम भगजोगनी देहात की घटना है, इसलिए देहाती देहाती नाम ही अच्छा है। खैर बढ़िए। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस पुलिस दरोगा में थे उस जमाने में, जबकि अंग्रेजी जानने वाले की संख्या उतनी ही थी जितनी आज धर्मशास्त्रों के मर्म जानने वालों की है। इसलिए इसलिए उर्दू लोगों की ऊंचे ऊंचे ओहदे पाते थे। दरोगा जी ने 8-10 पैसे का कड़ीमा खालिकबारी पढ़कर जितना रुपए कमाया, उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरी चाट कर वकील होने वाले भी नहीं कमाते। लेकिन दरोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी ज़िंदगी में ही फूँक ताप डाला। उसके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी, जो थी तो महज 7 रुपए की, मगर कान काटती थी। तुर्की घोड़ों की। कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए रह गए, मगर दरोगा जी ने सबको नींबुआ नून चटा दिया। इस घोड़ी की बदौलत उनकी तरक्की रुकी रह गई, लेकिन आखिरी दम तक वे अफसरों के घपले में न आए। इस तरह से काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर और मुस्तैद आदमी होते हुए भी वे दरोगा के दरोगा ही रह गए, सिर्फ घोड़ी की मोहब्बत से। किंतु घोड़ी ने भी उनकी इस मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। उनके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध करा दिया। अगर कहीं घोड़ी को भी बेच खाए होते तो नाम पर एक ब्राह्मण भी नहीं जिमता। एक घोड़े अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से उऋण हुए। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने भी खूब घी के दिए जलाए थे। गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मलकर पीते थे। चिलम कभी ठंडी नहीं हो पाती थी। 1 जून 32 बटेर और 14 चपातियाँ उड़ा जाते थे। नथुनी उतारने में तो दरोगा जी के भी बड़े भैया थे। हर साल एक नया जलसा हुआ ही करता था। किंतु जब बहिया बह गई तब चारों ओर उजाला नजर आने लगा। दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई। चिल्लम के साथ साथ चूल्हा चौकी भी ठंडी हो गई। जो जीभ एक दिन बटोरों का सुरबा सुरखती थी, वह अब सराह कर मटर का सत्तू सरपोटने लगी। चुपड़ी चपाती चबाने वाली दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगे। लोग साफ कहने लग गए, थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। हर साल नई नथनी उतारने वाला मुंशी जी को गांव जवार के लोग भी अपनी नज़र से उतारने लगे। जो मुंशी जी चुल्लू इत्र लगाकर अपनी पोशाक में मला करते थे, उन्हीं के अब अपनी रूखी सूखी देह में लगाने के लिए चुल्ल भर करवा तेल मिलना भी मुहाल हो गया। शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं है, लेकिन जड़ा किस्मत की दोहड़ी मार तो देखिए। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी के 4-5 लड़के थे, पर सब के सब सुबह के चिराग हो गए। जब बेचारे की 5 उंगलियां घी में थी, तब तो कोई खाने वाला ना रहा, और जब दोनों टांगे दरिद्रता के दलदल में आ फंसी,
और ऊपर से बुढ़ापा भी कंधे दबाने लगा। तब कोढ़ कोढ़ में खाज की तरह एक लड़की पैदा हो गई। और तारीफ यह कि मुंशी जी की बदकिस्मती भी दरोगा जी की घोड़ी से कुछ कम स्वार्थवर नहीं थी। सौतावर नहीं थी। सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के ज़माने में लड़की पैदा करना ही बड़ी भारी मूर्खता है। लेकिन युग धर्म की क्या दवा है। इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है। पुरुष दल को स्थितित्व खदेरे जा रहे हैं। बेचारे मुंशी जी का क्या दोष। जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे तब तो हमेशा लड़का ही पैदा करते रहे, मगर अब मटर के सत्तू पर बेचारे कहाँ से लड़का निकाल लाएं। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। भगजोगनी चूँकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टूअर कहलाने लगी, इसलिए अभागिन तो अजहद थी, इसमें शक नहीं, पर सुंदरता में वह अंधेरे घर का दीपक थी। आजकल वैसी सुंदरता सुघर लड़की किसी ने कभी कहीं नहीं न देखी। अभाग्यवश मैंने उसे देखा था। जिस दिन पहले पहल उसे देखा वह करीब 11-12 वर्ष की थी, पर एक ओर उसकी अनोखी सुघराई और दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूँ कलेजा काँप गया। यदि कोई भावुक कहानी लेखक या सहृदय कवि उसे देख लेता तो उसकी लेखनी से अनायास करुणा की धारा फूटने लगती, किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं कि उसकी गरीबी के भयावह चित्र को मेरे हृदय पट से उतारकर सरोज के इस कोमल दल में रख सके, और सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनने के लिए मुझसे भड़कीली भाषा में लिखते भी नहीं बनता। भाषा में गरीबी को ठीक चित्रित करने की शक्ति नहीं होती, भले ही वह राजमहलों की ऐश्वर्या लीला और विशाल वैभव के वर्णन करने में समर्थ हो। बेचारी उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला सा चिथड़ा लपेटे हुए थी, जो मुश्किल से उसकी लाज ढकने में समर्थ था। उसके सिर पर बाल तेल बिना बुरी तरह बिखर कर बड़े डरावने हो गए थे। उसकी बड़ी आँखों में एक अजीब ढंग की करुणा कतार चितवन थी। दरिद्रता राक्षसी ने सुंदरता सुकुमारी का गला टीप दिया था। कहते हैं प्राकृतिक सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंखला की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल और फूल पत्ती से सजकर शकुंतला जैसी सुंदरी मालूम होती थी, वैसे दुष्यंत के राजमहल में 16 श्रृंगार करके भी वह कभी न फबी। किंतु शकुंतला तो चिंता और कष्ट के वायुमंडल में नहीं पली थी। उसके कानों में उदर दैत्य का कर्कश हाहाकार कभी न गूंजा था। वह शांति और संतोष की गोद में पलकर सयानी हुई थी, और तभी उसके लिए महाकवि की शैवाल जाल लिप्त कमलिनी वाली उपमा उपयुक्त हो सकी।
पर भगजोगनी तो गरीबी की चक्की में पीस गई थी। भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता है। वह तो दाने दाने को तरसती रहती थी। एक बीता कपड़े के लिए भी मोहताज थी। सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू अलसी का तेल भी सपना हो रहा था। महीने के एक दिन भी भर पेट अन्न की लाले पड़े थे। भला हड्डी में खंडर में सौंदर्य देवता कैसे लिपटे रहते। उस दिन मुंशी जी जब रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगे तब कलेजा टुक टुक हो गया। कहने लगे, क्या कहूँ बाबू साहब, पिछले दिन जब याद आते हैं, क्या कहूँ बाबू साहब, पिछले दिन जब याद आते हैं तब गश आ जाता है। यह गरीबी की तीखी मार इस लड़की की वजह से और भी अखरती है। देखिए इसके सिर के बाल कैसे खुशक और गोरख धंधाड़ी हो रहे हैं। घर में इसकी माँ होती तो कम से कम इसके सिर तो जुओं का अड्डा ना होता। मेरी आंखों की जोत अब ऐसी मंद पड़ गई है कि जुए सूझती नहीं, और तेल तो एक बूंद भी मयसर नहीं। अगर अपने घर में तेल होता तो दूसरों के घर जाकर भी कंघी चोटी करा लेती। सिर पर चिड़िया का घोंसला तो ना बंधा। आप तो जानते हैं यह छोटा सा गांव है। कभी साल 6 मास में किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो इसके रूखे सूखे बालों के नसीब जगते हैं। गांव के लड़के अपने अपने घर भर पेट खाकर जो झोलियों में चबैना लेकर खाते हुए घर से निकलते हैं तो यह उनकी बाट जोहती रहती है, उनके पीछे पीछे लगी फिरती है। तो फिर मुश्किल से दिन में 1-2 मुट्ठी चबाने मिल पाता है। खाने पीने के समय किसी के घर पहुंच जाती है तो इसकी डीठ लग जाने की भय से घर वालियाँ दुराने लगती है। कहाँ तक अपनी मुसीबत का बयान करूँ भाई साहब। किसी की दी हुई मुट्ठी भर भीख लेने के लिए इसके तन पर फटा आंचल भी तो नहीं है। इसकी छोटी अंगुलियों में ही जो कुछ अट जाता है उसी से किसी तरह पेट की जलन बुझा लेती है। कभी कभी अकाथ फैका चना चबाना मेरे लिए भी ले लेती है। उस समय हृदय दो टूक हो जाता है। किसी दिन भर घर घर घूमकर जब शाम को मेरे पास आकर धीमी आवाज़ से कहती है, बाबूजी भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दो। उस वक्त आपसे ईमान कहता है, जी चाहता है कि गल फांसी लगाकर मर जाऊं या फिर कुएं या तालाब में डूब मरूं। मगर फिर सोचता हूँ कि मेरे सिवा इसकी खोज खबर लेने वाला इस दुनिया में अब है ही कौन। आज अगर इसकी माँ भी जिंदा होती तो कूट पीस कर इसके लिए मुट्ठी भर चून जुटाती। किसी कदर इसकी परवरिश कर ही
ले जाती। और अगर कहीं आज मेरे बड़े भाई साहब बरकरार होते तो गुलाब की फूल सी ऐसी लड़की को हथेली का फूल बनाए रहते। जरूरी ही किसी राय बहादुर के घर इसकी शादी कराते। मैं भी उनकी अंधाधुन कमाई पर ऐसी बेफिक्री से दिन गुजारता था कि आगे आने वाले इन बुरे दिनों की मुतलक खबर न थी। वे भी ऐसे खर्चर थे कि अपने कफन काठी के लिए भी एक खर मुहरा न छोड़ गए। अपनी जिंदगी में ही एक चप्पा जमीन बेच खाई। गांव भर से ऐसी अदावत बढ़ी कि आज मेरी इस दुर्गत पर भी कोई रहम करने वाला नहीं है। उल्टे सब लोग ताने जनी की तीर बरसाते हैं। एक दिन वह था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता, और एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डी मुफलिस की आंच से मोमबत्ती की तरह घुल घुल जल रही है। इस लड़की के लिए आसपास के सभी जवारी भाइयों के यहाँ मैंने 50 फेरे लगाए, दांत दिखाए, हाथ जोड़कर विनती की, पैर पड़ा, यहाँ तक बेहया होकर कह डाला कि बड़े बड़े वकील, डिप्टियों और जमींदारों की चुनी चुनाई लड़की में मेरी लड़की को खड़ी करके देख लीजिए कि सबसे सुंदर जचती है या नहीं। अगर इसके जोड़ की एक भी लड़की कहीं निकल जाए तो इससे अपने लड़के की शादी मत कीजिए। किंतु मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी किसी भाई का दिल न पिघला। कोई यह कहकर टाल देता कि लड़के की माँ ऐसे घराने में शादी करने से इनकार करती है जिसमें न सास है, न साला, और न बारात की खातिरदारी करने की हैसियत। कोई कहता है कि गरीब घर की लड़की चटोर और कंजूस होती है, हमारा खानदान बिगड़ जाएगा। ज़्यादातर लोग यही कहते मिले कि हमारे लड़के को इतना तिलक दहेज मिल रहा है तो भी हम शादी नहीं कर रहे हैं। फिर बिना तिलक दहेज के तो बात भी करना नहीं चाहिए। इस तरह जितने मुंह उतनी ही बात सुनने को आई। महज मामूली हैसियत वालों को भी 500 और 1000 तिलक दहेज फरमाते देखकर जी उठ जाता है, गुस्सा चढ़ जाता है। मगर गरीबी ने तो ऐसा पंख तोड़ दिया है कि तार फाड़ा भी नहीं सकता। सारे हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग के हैं। जो लोग मोल भाव करते लड़के की बिक्री करते वे भले आदमी समझे जाते हैं, और कोई गरीब बेचारा उसकी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है तो वह कमीना कहा जाता है। मैं अगर आज इसे बेचना चाहता तो इतनी काफ़ी रकम ऐंठ सकता ताकि कम से कम मेरी ज़िंदगी तो ज़रूर ही आराम से कट जाती। लेकिन जीते जी हरगिज़ एक मक्खी भी ना लूँगा, चाहे यह कुंवारी रहे या सियानी होकर मेरा नाम हंसाए। देखिए ना, सियानी तो करीब करीब हो ही गई है, सिर्फ पेट की मार से उकसने नहीं पाती, बढ़ती रुकी हुई है। अगर किसी खुशहाल घर में होती तो अब तक फूट कर सियानी हो जाती। बदन भरने
से ही खूबसूरती पर भी रोगन चढ़ता है और बेटी की बाढ़ बेटों से जल्दी होती भी है। अब अधिक क्या कहूँ बाबू साहब, अपनी ही करनी का नतीजा भोग रहा हूँ। मोतियाबिंद, गठिया और दमा ने निकम्मा कर छोड़ा है। अब मेरे पछतावे के आंसू में भी ईश्वर को पिघलाने का दम नहीं है। अगर सच पूछिए तो इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद पर जान अटकी हुई है। एक साहब ने बहुत कुछ कहने सुनने से इसके साथ शादी करने का वादा किया है। देखना है कि गांव के खोटे लोग उन्हें भी भड़काते हैं या मेरी झंझोरी नैना पर पार लगने देते हैं। लड़के की उम्र कुछ कड़ी जरूर है, 41-42 साल की, मगर अब इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। छाती पर पत्थर रखकर अपनी इस राजकोकिला को इसके बाद मुंशी जी का गला रौंद गया। बहुत बिलख कर रो उठे और भगजोगनी को गोद में बैठाकर फूट कर रोने लगे। अनेक प्रयत्न करके भी मैं किसी प्रकार उनका आश्वासन ना दे सका। जिसके पीछे हाथ धोकर बाम विधाता पड़ जाता है, उसे तसल्ली देना ठठाठ नहीं है। मुंशी जी की दास्तान सुनने के बाद मैंने अपने कई कंवारे मित्रों से अनुरोध किया कि उस अलौकिक रूपवती दरिद्रता कन्या से विवाह करके एक निर्धन भाई का उद्धार और अपनी जीवन को सफल करे, किंतु सबने मेरी बात अनसुनी कर दी। ऐसे लोगों ने भी आनाकानी की जो समाज सुधार संबंधित विषय पर बड़े शान गुमान से लिखनी चलाते हैं। यहाँ तक कि प्रौढ़ावस्था के ररुए मित्र भी राजी न हुए। आखिर वही महाज से डोला काढ़कर भगजोगनी को अपने घर ले गए और शादी की। कुल रस्में पूरी करके मुंशी जी को चिंता के दलदल से उबारा। बेचारा मुंशी जी की छाती से पत्थर का बोझ तो उतरा, मगर घर में कोई पानी देने वाला भी ना रह गया। बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह लचक गई। साल पूरा होते हुए अचानक टन बोल गए। गांव वालों ने गले में घड़ा बांधकर नदी में डुबा दिया। भगजोगनी जीती है। आज वह पूर्ण युवती है। उसका शरीर भरा पूरा और फूला फला है। उसका सौंदर्य उसके वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है। उसका पहला पति इस संसार में नहीं, दूसरा पति उसका सौतेला बेटा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। नीचे में शब्दार्थ है, इस शब्दार्थ को नोट करके और याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत ही बड़ा वीडियो था और बहुत बड़ा कहानी भी था। इसमें हम लोग अपने समाज के बारे में देखें, मतलब पिछड़े समाज के बारे में देखें। अभी वैसा समाज नहीं है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इसका क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा।